हेलो। आज मैं कोहिमा के म्यूज़ियम में आया हूँ। ऐसा कुछ प्लान नहीं था बिकॉज़ मॉर्निंग में बहुत बारिश गिर रही थी। बहुत मुझे लगा नहीं था कि भाई बारिश रुकेगी, बट थैंकफुली बारिश रुक गई। तो मैंने सोचा देखो 11 साढ़े 11 तो हो ही गए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर फार अवे मैंने सोचा कि चलो कोहिमा में है तो म्यूज़ियम जाके आते हैं। तो आज मैं म्यूज़ियम आया हूँ कोहिमा के। यस, स्टेट म्यूज़ियम। सो अभी यहाँ पे देखेंगे नागालैंड के मतलब जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत बढ़िया बनाई है। गुड वुडन स्टूल चेयर कहेंगे जो भी है। और यहाँ से ऐसे हमारे एंट्री होते हैं। एंड ये आई थिंक मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस टाइप की है ये अटायर, बट इट्स क्वाइट गुड, देख सकते हो आप। एंड ये तो बहुत ही इनफेमस शॉल्स, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग शॉल है। आई थिंक द रेड वन इज़ फ्रॉम चाकसांग ट्राइब की है, एंड अदर का तो मुझे पता नहीं बिकॉज मेरा फ्रेंड जो है वो चाकसांग है। एंड सुमी भी है, लोथा भी है, आओ भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये माइट बी सुमी। आई डोंट नो दिख पा रहा बिकॉज वो रिफ्लेक्शन की वजह से ये है। आई थिंक ये ओह यहाँ पे स्कैनर भी है, सो आप स्कैन कर सकते हो। लेट्स सी, स्कैन करके देखते हैं कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। चलो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। खुल जाओ भाई, क्या नेटवर्क है ये? अरे 5G चल रहा है मेरा, इधर वो लिंक नहीं चल रही या फिर मेरा नेटवर्क ही खराब है। चलो जब तक ये लोड होता है तब तक वी विल विजिट अदर प्लेस। यहाँ पे क्या है? ओह इट्स अ वॉशरूम। I think it's some kind of thermocol. And should I go up? अब डाउन जाते हैं। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ट्राइब्स और उनके शॉल्स। आई थिंक वो आओ था एट द बॉटम। मैं थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ सो यू गाइज विल गेट एन आइडिया। सो जो सबसे टॉप पे है दैट वन इज चांग, उसके बाद में संगताम, देन सेकेंड पे है सुमी, देन ऑन थर्ड पोचुरी, फोर्थ पे है यमचांगरू, देन इट्स रेंगमा, जीलांग, फोंग, चाकसांग, लोथा, अंगामी एंड क्यामिंग। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग। एंड उसमें आता है बॉर्डर में आओ एंड कोन्याक। मैं फिर से पीछे जाना पसंद करूँगा एंड दूसरा देखते हैं। ये फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं यार। ओह आई थिंक दे हैव रिच हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग, स्पेशली चाकसांग ट्राइब में। आई थिंक फेक डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े लेवल पे मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं रेसलिंग के एवरी ईयर। और लाइट चली गई है। ओह इट्स सम काइंड ऑफ दैट गेम पे कुछ कह सकते हैं। लेट मी रीड। टॉप स्पिनिंग, ये कुछ तरह एक तरह का एक टॉप स्पिनिंग गेम था, पॉपुलर गेम था चांग ट्राइब का। तो देख सकते हो, आई डोंट नो विजिबल होगा कि बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। ये इससे थोड़ा सा रिजेंबल करता है। बचपन में मैं भी मतलब ऐसे विलेजेस में रह के ऐसे बनाते थे, कूल लगता था। एक स्लोप पे जाके वहाँ से पुश कर देते थे। ओके सो मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैंने सोचा कि लेट्स टर्न ऑन माय कैमरास नाइट मोड। तो अभी मे भी आप क्लियरली दिख पा रहे होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है आई डोंट नो, इवन आई एम नॉट एबल टू रीड। ये कुछ कोनियाक ट्राइब का था, ये कुछ यूथफुल पॉपुलर इंडियन गेम। मतलब जितने भी मैं दिखा रहा हूँ दीज आर ऑल टाइप ऑफ गेम्स डिफरेंट टाइप यूज टू प्ले। ये है फोम ट्राइब, दे यूज टू मेक फायर, इसकी हेल्प से कर देते हैं। And it's from Angami tribe. Okay, so they used to jump over the sticks. बहुत सारे मतलब देखने के तो अलग अलग डिफरेंट गेम्स अलग अलग ट्राइब्स प्ले करती थी। ये इज फैसिनेटिंग है ये वन। खिमनी उंगान, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग अगेन। खेम्पो इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल गेम्स। इट इज पॉपुलरली प्लेड फ्रॉम म्यू फेस्टिवल। दिस वन इज फ्रॉम रेंगमा ट्राइब। ये भी स्पोर्ट्स I don't know how they were used to play. It's quite tall. मतलब इतना टॉल है फिर भी they used to jump so high. I mean देख सकते हो आप इसकी यहाँ, इसके बाद मेरे हाइट के बराबर है। और जो पेंटिंग में देख रहे हो आप तो सेम लेवल पे जंप किया है, उतना अच्छा किया हुआ है। एंड दिस इज समथिंग वुमेंस गेम्स जो लड़कियाँ खेलती, फीमेल्स। स्वॉर्ड बेन गेम, ये पोचुरी ट्राइब, पोचुरी गर्ल्स। Players are divided into group and advances to different levels till completion. If one group falls to hit the bean, the other group takes their turn. Then further they go, the harder the game becomes. Olden times, it was a taboo to play the game before crops sprouted. Oh, मतलब ये भी मानते थे, टैबू माना जाता था ये, मतलब क्रॉप्स के बाद ही खेलते थे। बहुत अच्छे से किया हुआ है। Even the paintings are so good. Moving to the next one, this is real thing. ये है सुमी ट्राइब का किक फाइट गेम। सो ओनली किक
यू कैन यूज़ इस गेम में। अगर मैं फ्यूचर में मे बी इफ़ आई एम एबल टू अटेंड द सुमी फेस्टिवल देन आई वुड लव टू सी दिस गेम। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये कुछ है सांगलू होजो बो एंड एरो। ये था ट्राइब कौन सी है, यिमचुंगर। ओके, सांगलू एंड हुजो बो एंड एरो was an important weapon used by Yimchungar during war and hunting, and every child man attended the age of 50 years or provided with one. It was also competitive sport, play as a recreational activity. A specific target was marked and competitors took turn to hit the target. ये भी सही है, मतलब this is an bow and the arrow and this is tug of war. I think this is really the original, मतलब ये किसी पेड़ का ही है कुछ, उससे खेलते थे। और ये ट्राइब खेली थी सांगतांग। नॉर्मल तग ऑफ वॉर जैसे एक लाइन ड्रॉ की जाती है एंड देन यू जस्ट हैव टू पुल पुल, और मतलब पुल करते टाइम भी वो चैंटिंग करते थे, हो हो हो। यस, द सेम एज द करंट थग ऑफ वॉर। सॉरी, मेरे माइक में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो कट करना पड़ा। नेक्स्ट इज ट्राइब है ये जेलिंग ट्राइब। सो जो भी इसे हिट करता था, लेट्स सपोज जो भी हिट करता है तो उसके लिए पूरा होल ईयर गुड लक माना जाता था, उसके लिए अच्छा, मतलब ऐसा मानते थे। एंड आई थिंक दिस इज लोथा ट्राइब वो रहा। इससे आई थिंक हाई जंप। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके आप जितना हाई जंप कर सकते हो ना उतना करते थे। ये गेम खेलने के बाद आपको जो रिस्पेक्ट मिलती थी अमॉन्ग वुमेन्स तो वो हाई लेवल की थी। चलो, एंड दीज आर वुडन बेड, मतलब उस टाइम पे ऐसे वुडन बेड्स बनाए जाते थे। जैसे पूरा एक ट्री का ट्रंक लेके उसको अच्छे से काव करके देन बेड या फिर बेंच भी ऐसे बनाया जाता था। लेट्स सी, इनके अंदर मतलब जॉइंट तो किए हुए हैं। ये पसंद आया मुझे, इट्स क्वाइट गुड देखा जाए तो। ये तो हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये आई डोंट नो व्हाट इट इज, इसके बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ओके, समथिंग रिटन ऑन इट। ये है हांगकांग वुड, अच्छे से कार्विंग की हुई है, ये देख सकते हो। इट्स क्वाइट लॉन्ग। और ये था पाउंडिंग टेबल, मतलब ये भी ट्री ट्रंक से बना हुआ है। ग्रेन्स को जो है पाउंड करके अच्छे से करते थे वो। स्पेसिफिकली 3 होल्स बनाए हुए हैं और वो स्टोर करने के लिए ऐसे बनाए थे। ये आई थिंक जहाँ पे सारे ट्राइब्स के लोग आकर ऐसे बैठने के लिए मे बी ये बनाया होगा। लेट्स सी कि क्या है एग्जैक्टली ये। ओह, इट्स अ कम्युनिटी बेड। अच्छा, गॉट इट। सो इफ़ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, एक तरह से एक बेड सपोर्ट बनाया हुआ है आपके हेड के लिए, पिलो टाइप, और वहाँ पे ऐसे सो सकते थे आप। तो मतलब मैं तो फिट आ जाऊँगा मे बी डॉर्मेंट्री टाइप में, मतलब बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम सो सके इसके लिए। हाँ, अनगामी आओ, ये सही है। चाकसंग के बारे में देखते हैं। वेरी नाइस। इससे मतलब और आपको मतलब वीडियो देख के आप बता सकते हो ना। अब इसके डांस है, लेट्स सी प्ले होता है कि नहीं। आई थिंक ये सारे बर्ड्स है ऑल टाइप ऑफ तरह का प्ले कर रहे हैं। लेट्स ओह, फैसिनेटिंग। मतलब ये सिंग कर रहे हैं एंड ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ओह, द रेसलिंग है चाकसंग ट्राइब का। And is also played by the Tenyid, commonly known as Naga wrestling. चलो, दैट्स इनफ, गो बैक होम। आपको वो सारे ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे मतलब ओवरऑल डिजिटली भी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अभी मैं नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मतलब बहुत ही कूल चीज़ देखने मिली मुझे, पता है। लेट मी शो यू। बहुत ही अलग अलग तरीके के मतलब टेक्सटाइल फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं। ये देखिए, ये है ट्राइब कियामनियूनगन। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन अभी भी गलत है। स्टिल नीड टू वर्क ऑन माय प्रोनाउंसिएशन। बट आप जैसे देख सकते हो ना, अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके बनाए हुए हैं। ये शॉल्स हो गए अलग अलग, और कुछ छोटे छोटे आई थिंक शेल्स जो होते हैं ना, सी शेल्स छोटे छोटे, उनका भी ऐसे प्रॉपरली मतलब प्लेस करके सर्कुलर बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये भी देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल डिज़ाइन आप देखोगे ना, ये है चाकसंग ट्राइब का। वाइट, ब्लैक एंड अगेन वाइट। और ये मैंने मतलब एक बार पूछा था कि ये कितने की मिलेगी आपकी शॉल, तो वो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हो सकती है। मतलब एक शॉल के लिए
कोई इतना भी पे कर सकता है, बट लोग पे करते हैं बिकॉज दे वैल्यू देयर ट्रेडिशन इस करके। ये है सेमा ट्राइब से टेक्सटाइल रक्स। आप ऑब्जर्व करोगे तो आप हर एक ट्राइब का कुछ अलग अलग अपना एक टच है। अगर ये देखो, ये चांग ट्राइब बहुत ही रेड है ना, रेड ब्लू एंड ब्लैक, ये 3 आर द मेजर कलर्स। जब बनाते हो शॉल्स तब यूज होता है। मतलब ये शॉल्स तक लिमिटेड नहीं है, उनकी ओवरऑल उनका अटायर भी आप देखोगे तो उसमें भी थोड़े से आपको वो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये है यिमचुंग ट्राइब के। ये देखिए यहाँ पर भी मतलब सेम कलर कोड सेम ही है। मेजर कलर्स आपको मिलेंगे ब्लैक, रेड एंड ब्लू, और कुछ कुछ जगह पे व्हाइट भी देखने को मिला, बट व्हाइट इतना देखने नहीं मिलेगा कंपेयर टू जो ब्लू एंड रेड देखने मिलेंगे आपको, एंड ब्लू एज वेल। ओके, येलो मुझे अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि येलो का भी यूज किया हुआ है। ये है पोचुरी ट्राइब का, ये भी सही है। देन अंगामी, यस, अंगामी में थोड़ा ग्रे भी किया हुआ है यूज। अंगामी में थोड़े लाइट्स कलर यूज किया है, लाइट मतलब व्हाइट एंड ब्लैक, रेड का यूज नहीं किया हुआ है। आई लाइक दिस वन, ये बहुत अच्छा है, लग रहा है मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है, जो बॉर्डर्स पे यूज किए हुए हैं ना वो। और एक ये है आओ ट्राइब, ये भी अच्छा है, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो आप। तो देखो मैंने बोला था ना, सी शेल यूज किए हुए हैं, डेडिकेशन के साथ बनाए हुए चीजें। मतलब और इन चीजों में ना ऐसे नहीं कि भाई एक दिन में हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। और जो चीज़ को टाइम लगता है वो टाइम के साथ मतलब बहुत आउटकम जो रहता है उसका अच्छा रहता है। ये है फोम ट्राइब का शॉल। दिस वन इज रेंगमा। रेंगमा में मतलब थोड़ा सटल, ज़्यादा कलर वेरिएशन, मतलब थोड़ा डार्क में रखा है इन्होंने। ये है लोथा ट्राइब का। लोथा में भी ये सही है, मतलब इनके जो पैटर्न्स है लोथा में वो अलग अलग वर्टिकली लाइंस बहुत ज़्यादा है, नाइस। ये है कोनियाक ट्राइब। यहाँ पे मतलब कुछ फिगर बने हुए हैं। एंड दिस वन इज व्हाट ट्राइब इट इज, सांगताम ट्राइब है ये भी, नाइस। अब लेट्स सी हियर, ये है जेलियांग ट्राइब की तरफ से, सटल, वेरी सटल। नेक्स्ट इज ये है वाइल्ड बोर टस्क, स्कूल वाइल्ड बोर के टस्क पहनते थे ब्रास चौकर, चांग कम्युनिटी में ज़्यादा पहनते थे। जो भी ऊपर के देख रहे हो आप, वो वेल्दी मैन जो थे वो पहनते थे। एंड वॉरियर चांग कम्युनिटी, नाओमी है, वो कोनियाक वॉरियर जो थे वो पहनते थे। इट इवन से टाइगर टूथ। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, तो आई थिंक जो द वन इन द सेंटर विथ येलो सम काइंड ऑफ स्ट्रिप, दिस इज अ नेकलेस। आई थिंक इट वॉज मेनली वोन बाय मेलोक आओ नागा एंड सुनांग डिस्ट्रिक्ट के जो वो पहनते थे, मेनली वोन बाय वुमेंस। कोनियाक ट्राइब्स के ही पहनते थे ये भी। ओहो, ये कवर करना भूल गया, ये मैंने देखा है, आई हैव सीन दिस बिफोर। ये बेंगल टाइप ब्रेसलेट लोग हैं, आर्म ब्रेसलेट ब्रास से बने हुए रहते थे, कॉपर प्लेट एंड मेनली वोन बाय वुमेंस। मतलब देखने में तो बहुत ही हैवी लग रहा है क्योंकि ब्रास से बने हुए ना, ब्रास लीड और कॉपर से, तो इस करके ये तो पूरे मतलब पूरे आर्म्स को ऐसे कवर करता होगा आपके पूरे। टू द नेक्स्ट वन, ये तो डेफिनेटली देख के ही लग रहा है कि वॉरियर्स पहनते थे। चलो देखते हैं, आर्मलेट्स पहना जाता था कि मेनली इट वॉज वोन बाय वॉरियर्स, मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल। मतलब इनसे यहाँ पे भी देख सकते, इट लुक्स हैवी। मे बी ये भी ब्रास लेड और कॉपर से बना हुआ है। इससे भी आप फाइट बीट करते होगे तो मतलब ये जो है, ये इसके जो स्पाइक्स है वो सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये बहुत ही यूज़ होता होगा मतलब उस टाइम पे। चीज़ रियली गुड। और ये भी आई थिंक कोनियाक का ही है। नो नो नो, नॉट द कोनियाक, लेट्स सी। ओके, सो ये भी कोनियाक कम्युनिटी के ही पहनते थे, बट जो रिच थे ना ट्राइब में, बहुत ही रिच, तो ये उनमें से पहनते थे। बिकॉज आप देख सकते हो डिफरेंस, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है कंपेयर टू वहाँ के ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा है। तो जो वेल्दी रहते थे ट्राइब्स में, ओनली दोज यूज टू वेयर दिस काइंड ऑफ नेकलेसेस। दे आर स्मॉल बेल्स जो है वो वहाँ पे। ये भी कवर कर लिया। नाउ अभी धूप गिर रही है बाहर, देख सकते हो आप। तो अभी ऊपर का तो फ्लोर मैंने कवर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू दी बॉटम अगेन। वहाँ पे देखते कि एग्जैक्टली क्या क्या मिलेगा देखने हमें। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे ये चीज़ें देख, पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया में ऐसा भी पार्ट है, ऐसी भी है लोगों के, मतलब अलग अलग हिस्ट्री है, उनके अलग अलग कस्टम्स है, रिचुअल्स है। अच्छा लगता है ना। हम जाएंगे नीचे विल बैक गो बैक नीचे। आई थिंक वेट, अच्छा नीचे भी कुछ है। आई थिंक नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, मैं वहाँ पे नहीं गया अभी तक। ये भी ना, इट्स ऑल मेड ऑफ, पूरे एक वुड में कार्व किया हुआ है। ह्यूमन, एनिमल, मे बी ये स्पिरिट्स को रिजेंबल करता है, और मे बी, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी अलग डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है। अंदर जाके देखते हैं। एंड ओके, ये आई थिंक इन्होंने दिया नहीं यहाँ पे कि ये कौन से ट्राइब के हैं। ये जो है, ये जो मैंने अभी रिसेंटली जो बैंगल्स दिखाए थे, ये सिमिलर बैंगल्स वहाँ पे थे।
आई डोंट नो विच ट्राइब, बट ये अलग अलग तरह की शॉर्ट्स जो इसकी है. दिस वन इज जेलियांग. सो ये अभी बटरफ्लाई डांस कह सकते हैं इसको एक तरह से. जेलियांग ट्राइब्स के जो डांस मूव करते थे. एंड दीज वर ऑल ब्रास के स्टैचूज, मेल एंड फीमेल फिगर्स मेड बाय कोन्याक. आई थिंक दिस वन आर ऑल्सो मेड ऑफ ब्रास बाय कोन्याक. ये है अंगामी कपल विजिटिंग. सो ऐसे दिखाया गया कि अंगामी जो कपल है वो विजिट कर रहे हैं नेबरिंग विलेज ड्यूरिंग सेक्रेनी फेस्टिवल. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग अगेन. अपने नेबरिंग विलेज में जो एक फेस्टिवल कैरिंग मीट राइस बियर एंड ट्रेडिशनल क्यूजिन. तो एक तरह से एक पोलाइट जेस्चर रहता था रेसिप्रोकेटिंग के लिए टू द जो फेस्टिवल है स्किरनी. ये ऑल्सो नोन एज फुसानये. तो एक तरह का एक सेरेमनियल फीस्ट होता है, एक फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द मैन फोक. और ये एक तरह से एक्सपेंसिव फेस्टिवल कह सकते हैं जो 10 दिन तक लास्ट करता था. तो अभी ये कपल जा रहे हैं एंड आई थिंक ये मे भी कह सकते हो कि ये एक दूसरा विलेज उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है. सो दे इंटर विथ राइस बियर मीट एंड माई फेवरेट पार्ट वेपन्स. ये जो है ये फर्स्ट है, ये मल्टीपर्पज़ है. देन द सेकेंड वन ये मीट कट करने के लिए, क्योंकि आपको लंबा चाहिए और बड़ा एरिया चाहिए ताकि मीट इजीली आप जब हीट करो तो इजीली कट हो पाए. और ये वॉरफेयर के लिए मेनली यूज़ होता था. तो दिस इज द थर्ड वन. जो फोर्थ वन है मतलब ये दोनों वॉरफेयर के लिए यूज़ होते थे. आई डोंट नो इसे कैसे पकड़. अच्छा हाँ यहाँ पे हैंडल है, सॉरी मुझे लगा नीचे है. सो इट्स लाइक अ बिग स्वॉर्ड नीचे से पकड़ के. और जो फिफ्थ वन है ये भी मल्टीपर्पज़, मतलब आप इससे मतलब बैम्बू मे बी वॉरफेयर में भी यूज़ कर सकते हो, मे बी मीट कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. और जो सिक्स्थ है इट्स ऑल्सो मल्टीपर्पज़, जो भी अलग अलग यूज़ केस में आप यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द लास्ट वन 7 डांसिंग लेदर डॉग विच जो भी डांसिंग सेरेमनी रहती थी उसमें मेनली यूज़ किया करते थे इसमें. और ये और एक वेट सेकेंड, दीज आर द सेम बट थोड़े से माइनर डिफरेंसेस कहेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशेट यहाँ पे मैं मतलब सेम ये सेंटर में देख पा रहे होंगे आप. इट्स द सेम, ओनली थोड़े दो तीन ऐसे कहोंगे मशेट्स वो उन्होंने ऐड किए हुए हैं. सो एज यूजुअल जो भी जिसमें जो फर्स लगे हुए हैं ना, दिस इज द डांसिंग डॉग एंड ये मल्टीपर्पज़ है. द थर्ड वन इज़ ऑल्सो कॉमन. फोर्थ वन इज़ फॉर वॉर के टाइम यूज़ कर सकते थे. द सिक्स वन दिस इज गुड, ये इसको कहते हैं तारवोर विच इज असम से कुछ है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि तारवोर ब्रैकेट में असम लिखा हुआ है. तो दिस इज नाइस. एरो भी अच्छे से प्रॉपरली, एरो के लिए वो पाउच भी अच्छे से बना हुआ है. देन ये जो है बम्बू गेयर, इस तरह का एरो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. मतलब बहुत लंबा है ये सब लॉन्ग. आई थिंक इसका अटैकिंग जो डिस्टेंस भी है वो भी सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होगा. मतलब वॉरफेयर और हंटिंग में ज़्यादा इस तरह के एरो और बॉ यूज़ करते थे. गन्स, इतने सारे वेपन्स देखने के बाद आई एम सीइंग गन्स. ओके सो मेनली इट्स पिस्टल मजल लोडिंग गन्स. दिस इज न्यू बिकॉज मुझे लगता था कि दे यूज टू यूज़ ओनली हैंडमेड वेपन्स, नॉट दिस काइंड ऑफ आर्मरी. आई थिंक ये ब्रिटिश टाइम के जो भी वेपन्स थे दीज आर द वेपन. ये देखो स्टिन गन, आई थिंक ये सारा तो ब्रिटिशर्स है. मतलब ये स्वॉर्ड्स भी देख लो आप, गन्स लॉन्ग. ये आई थिंक ये ओके दिस वन इज स्टैब गन एंड ये जो है बोनियट एक है, जापानीज थी वो. एंड जो स्वॉर्ड्स है वो फ्रेंच थी. एंड जो है ये मजल लोडिंग गन. यहाँ पे देखते हैं दीज आर ब्रास डिस्क कटलरी ऑल फ्रॉम अ करेंसी. mention of cognacs and there is a pig, there is a woman pounding. हाँ जो मैंने अभी इससे पहले जो दिखाया ना मैंने पाउंडिंग, जो ग्रेन्स भी बनते थे उसे पाउंडिंग करके यहाँ पे यूज़ होता था. यहाँ अच्छे से पोर्ट्रेट किया हुआ है. ये मैंने कवर नहीं किया. ट्रू नागा वॉरियर एंड दिस इज चांग वॉरियर. ओवरऑल आप देख सकते हो, मतलब आई डोंट नो ये टैटू है या मे बी कुछ करके ऐसे बनाया हुआ है बट लुक्स कूल, देख सकते हो. एंड आप वो वेपन्स भी आई थिंक ये जो वेपन्स है अभी होल्ड किए हुए स्टैचूज हैं दोज आर द सेम वेपन्स. मैं जैसे मैंने बताया कि ये सारे वैराइटीज़ ऑफ स्पेयर्स हैं. जो फर्स्ट वन है वे इज़ द फर्स्ट वन, जो पहला वाला है फ्रॉम टॉप इज़ द वेल्दी मैन स्पीयर. मतलब जो अपने ट्राइब में जो सबसे वेल्दी होता था इस स्पीयर को कैरी करता था. यहाँ पे टोटल 9 है, तो सेकंड से लेके 7 तक ये थे डांसिंग और सेरेमोनियल स्पीयर. तो आप देख सकते हो उससे देखते कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फर्स है ना, तो वो मेनली डांसिंग में यूज़ करते थे. और जो 8th है विच इज़ रियली शार्प, और मतलब इसमें कुछ ऐसे फैंसी कुछ लगा हुआ नहीं है जैसे कि यहाँ पे रेड लगा है. तो इट वॉज मेनली यूज फॉर हंटिंग. और जो 9th है द लास्ट, इसके दो साइड है. सो इट वॉज मेनली यूज फॉर मल्टीपर्पज स्पेयर. अगर आप मुझे पूछोगे तो इन 9 स्पेयर में से विच वन आई लाइक द मोस्ट, आई गो विद दिस टॉप वन. बिकॉज जो आप देख पाओगे जो ग्रिप है ना वो भी प्रॉपरली से बनाई हुई है इवन द एंड. और इट वॉज मेनली हेल्ड बाय वेल्दी मैन, तो आई गो विद द फर्स्ट वन. ग्रैंडरी बास्केट, इसमें जो भी ग्रेन है वो में
रखे जाते होंगे। ग्रैंडरी बास्केट मेड हैज़ बीन मोस्ट नहीं अगेन बास्केटरी मतलब ये खुद ही डिज़ाइन कर देते हैं। तो मल्टीपल मतलब अलग अलग बास्केट के अलग अलग यूज़ केसेस हैं। चीज़ रियली ओके। सो ये डोनेटेड बाय ETD लैम्बर्ट SDO मोकोकचुंग म्यूजियम को डोनेट किए गए थे। तो ये SDO है मोकोकचुंग 1933 से लेके 1935 तक। जो आप देख पा रहे हो 1 2 शोल्डर बैग्स हो गए। देन वॉरियर चोकर डेकोरेटेड आर्मलेट्स। उसके बाद एरोन डेकोरेटेड विद कावरीज कोरोनेट टैग ईयर ऑर्नामेंट वोन बाय वुमन। जैसे वो वुमन का है ऊपर जो देख सकते हो आप। पर मेरी उंगली कहाँ जा रही है यार, मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा, मैं बस ये बस प्रिटेंड बस देख रहा हूँ यहाँ पे। ओह दिस आर ऑल मेड ऑफ आई थिंक बैम्बू से तो नहीं बना होगा। दिस इज ड्रिंकिंग वैरायटी ऑफ वुड एंड बैम्बू। ज़्यादा करके तो बैम्बू से ही बनाए जाते थे फॉर ड्रिंकिंग राइस बियर। अच्छा हाँ राइस बियर मतलब प्रोमिनेंटली उस टाइम पे ज़्यादा ड्रिंक की जाती थी। एंड दिस इज मिथुन हॉर्न। ये आई थिंक पूरा ऐसे एक तरह से मैप कह सकते हो नागालैंड का कि दीमापुर के थोड़ा सा नीचे है पैरन एंड जेलियांग के थोड़ा सा ऊपर आओगे दीमापुर के देन यू विल गेट कोहिमा जो ग्रीन में है कोहिमा। यहाँ पे कोहिमा और ये है अंगामी ट्राइब का। देन इफ यू गो लिटिल फर्दर देन देयर कम्स रेंगमा और उसके नीचे आओगे तो ये फेक के अंदर आपको मिलेंगे चाकसांग ट्राइब। एंड इफ यू गो फर्दर यू विल सी पोचुरी। उससे ऊपर जाओगे तो आता है खेपरे डिस्ट्रिक्ट। खेपरे में मिलेगा आपको सांगतान ट्राइब। उसके ऊपर जाओगे तो वो आएगा जुन्हेबोतो उसमें आएगी सुमी ट्राइब। एंड इफ यू गो लिटिल फर्दर यू विल सी यिमचुंग्रू थिंक इज ट्राइब। उसके बाद जाओगे ऊपर तो है चांग तुमसांग के अंदर मिल गया आपको खियामीयुनगान वो। और उसके ऊपर हो जाएगा तो बहुत मतलब दैट वन इज बोन तो वहाँ पे है कोनियक। उसके लेफ्ट में जाओगे तो आप है फोम जो आता है लॉन्गलेंग में। इफ यू गो फ्रॉम लॉन्गलेंग हाँ आई थिंक हाँ इतने सारे कवर करके मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स इज रियली गुड। बट मेनली अंगामीज एंड लोथा चाकसांग और सुमी ये तीन मैं कहूँगा प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। और ये है मतलब ये एनिमल के स्कल से ही कुछ बनाया हुआ है। ये जो है ये हॉर्न्स एंड दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो फर्स्ट है ये जो है दिस इज अ फ्लूट के नीचे भी फ्लूट है। एंड द थर्ड वन ये मतलब वही है विंड इंस्ट्रूमेंटल है मेड ऑफ बैम्बू एंड। और जो फोर्थ कहा है द वन ऑन टॉप ये जो है ये सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं कोंग की। एंड जो फिफ्थ पे है दिस वन इज फिफ्थ एंड इट्स कॉल्ड अगेन सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बट इसको बोलते हैं ताती। ये भी ताती ही है बट दोनों सिंगल स्ट्रिंग है बट उसकी जो साउंड जो होती होगी उसमें थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंस लगता होगा। एंड उसके नीचे अगर आएंगे तो ये है विंड इंस्ट्रूमेंट जो बफेलो का जो हॉर्न है उससे बनाया हुआ है। ये जो देख पा रहे हो आपको बोलते हैं 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि अभी तो स्ट्रिंग नहीं दिख रही है बट इसमें टोटल 3 स्ट्रिंग्स होती है। एंड द 9th वन इज दिस ड्रम इट्स अ डांसिंग ड्रम गोशेम विच इज बाम्बू एंड ड्राइड गाउड से बना हुआ ये भी। एंड दीज आर शील्ड्स हाउस ड्रम ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एज वेल एज एक डेकोरेटिव पीस भी कह सकते हो। मतलब इन वेल्दी होम्स इसको एज अ डेकोरेटिव आइटम्स भी आप मतलब घर में लगा देते हैं। देखो आप देख सकते हो कि ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब दे आर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। ये एक वॉर शील्ड है मतलब कैन यू इमेजिन ये मेरी हाइट बराबर है ये। और ये शील्ड भी आई थिंक ये देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर देखो इट्स मेड ऑफ एन एलिफेंट्स हाइड। ये एलिफेंट के हाइट से बना हुआ है और ये जो है ये है बफेलो के इससे बना हुआ है। ये एक तरह की शील्ड्स होगी ठीक है। एंड दीज आर अनदर टाइप ऑफ शील्ड्स जो मिथुन का जो फर रहता है देख सकते हैं मतलब यू कैन सी द फर ऑफ मिथुन्स बट ये ईयरली डिग्रेड होती जाती है स्किन की इस करके वो मतलब शेड हो रहा है। और ये बैम्बू शील्ड से बना हुआ है सीजनल बैम्बू शील्ड। दिस वन इज लॉन्गर देन दिस वन। ये जो है ये स्ट्रक्चर लुक एट दिस स्ट्रक्चर it's a whole structure. This is like alligator and then 2 tigers and ये जो है third one is elephant and tiger. some kind of pole कह सकते हैं इन्होंने मतलब बनाए हुए हैं। और ये ट्रेडिशनल किचन नहीं बोलेंगे ये भी कोनियक का जो है ब्लैक स्मिथ जहाँ पे मतलब वर्क होता था गन्स इंडिजीनियस आइटम्स बोज एरोज जो भी मतलब बनते थे यहाँ पे बनाते थे। और ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पे थोड़ा सा रेड दिखाएगा। ओवरऑल थीम तो बहुत अच्छी है देख सकते हो आप।
नोटिस किया कि उनके जो नेक है, नेक, शोल्डर्स एज वेल एज उनके जो फेस है उसमें मतलब छोटे से टैटू टाइप बने हुए हैं। इनके भी देखोगे जो शोल्डर है ना, शोल्डर के पास से टैटू बने हुए हैं। मतलब नागा वॉरियर जो तभी दिखाया था, बट जो फर्स्ट वॉरियर था उनके हाथों में था, दोनों हाथों में थे स्पीयर्स, बट दिस वॉरियर हैज शील्ड जो आई थिंक बैम्बू से बनी हुई है शील्ड है। दीज आर, ये भी है वॉरियर हेयर पिन, वेस्ट टाइप कहेंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पे तो लिखा है कि वॉरियर्स हेयर पिन है। ये थोड़ी सी आप डिज़ाइन भी देख सकते हो, जो रिच थे वो पहनते थे। देन देयर कम्स द फिफ्थ वन, ये है वॉरियर बॉडी ऑर्नामेंट्स, जो वॉरियर रहते थे रियल नागा वॉरियर्स वो ये पहनते थे। तो उससे आप मतलब पता चलता था कि हाँ दिस पर्सन इज़ वॉरियर। एंड ये क्या है, हेयर पीस कहेंगे इसको। सो जो गिरे हुए बाल रहते थे उससे अंगामी वुमन हेयर बन बनाती थी। और ये जो था ये जो था इसको बोलते हैं कुबोक। फर्स्ट वन अंगामी वुमन्स बनाती थी, एंड द सेकंड वन जो आओ वुमन थी वो बनाती थी, एंड द थर्ड वन इज कुबो, जो कि वाइट कॉटन का जो यान रहता था वो आओ वुमन यूज करती थी फॉर सिक्योरिंग हर हेयर बन। एंड ये है सुमी, जो हेड बैंड है और जो नेकलेस है वो देख के मुझे पता चल गया दिस इज सुमी, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लिटरली स्टोन से बनाया हुआ है। तो मतलब दिखने में तो अच्छा लगता है, बट व्हेन यू वेयर वो हेवीनेस फील होती है उसमें। ये मुझे मतलब देखने से पता चल गया था कि ये इट्स दीज आर द फिशिंग इक्विपमेंट्स, बिकॉज मेरे भी विलेजेस में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फिशिंग करने के लिए। ये कंटेनर फिश कहेंगे इसको। देन सेकेंड वन इज ऑल्सो कंटेनर ऑफ फिश। तीसरा जो है यस ये ट्रैप है, और फोर्थ है ये शैलो ट्रैप है। मतलब ये बस आप रिवर्स में डाल के ऐसे उठा के देन छानते थे, तो उसमें से भी आपको स्नेल्स हो गया, क्रैब्स हो गए, फिशेस हो गई, वो मतलब ऊपर आ जाती थी। देन ये इसको बस नॉर्मल ट्रैप बोलते हैं। एंड ये है एक तरह का कंटेनर, जो भी आप फिश कलेक्ट करोगे या फिर क्रैब्स कलेक्ट करोगे या फिर स्नेल्स कलेक्ट करोगे, जो भी कलेक्ट करते थे वो इसमें स्टोर करते थे। देन ये है इंडिजिनियस ट्रैप। ये होता था प्रोमिनेंटली यूज होता था, लेट्स सपोज रैबिट हो गया, रैबिट और मे बी रैट्स, स्मॉल एनिमल कैच करने के लिए यूज होता था। टैटू के इक्विपमेंट देख रहे हो आप। सो द फर्स्ट वन इज ये जो है ये है टैपिंग पेसल। उसके बाद जो सेकंड है वो पाउंडिंग स्टिक बोलेंगे इसको, और जो थर्ड है वो है बाम्बू कंटेनर फॉर इंक। मतलब एक तरह से कंटेनर होगा तो इसके अंदर इंक रहती थी, और जो ये वुडन स्पून है एक तरह से, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा निकाल के देन अप्लाई करते थे। एंड ये जो है मेनली ये चीज़ें लगती थी टू क्रिएट दैट इंक, और इससे मेन टैटू बनाते थे। मतलब अलग अलग तरीके के। देखो द फर्स्ट इसकी जो नीडल्स है इसमें आई थिंक मोर देन 4 to 5 मतलब नीडल्स है। देन दिस वन हैज़ 5 नीडल्स, और इसमें उससे ज़्यादा नीडल्स है, और इसकी मतलब जो टारगेट है वो अलग अलग जगह पे, और ये जो है वो अलग नीडल्स है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ रहती थी नीडल्स में भी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी बैम्बू से ही बनाई हुई है। मतलब आप टैटू देखकर भी आप डिफरेंशिएट कर पाते थे कि ये किस टाइप से है। सो दिस वन इज आओ नागा चुंगली टैटू। सो आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो नेक से लेके जो चेस्ट है वहाँ तक, उसके बाद चिन पर भी बने हुए हैं। देन जो अंडर आर्म के पास है वो वैसे भी एरो बने हुए हैं। देन दिस कम कोनियक फेस टैटू, तो ऑल फेस के अराउंड भी आप देख सकते हो। देन आई को पूरा मतलब सर्कुलर शेप में कवर किया हुआ है। और ये है आओ नागा मोंगसन टैटू। मुझे ये पसंद आए टैटू। देखो आप यहाँ हाथ पे भी बने हुए हैं, देन आपकी जो नीज है नीज पर भी, एंड देन उसके नीचे भी बने हुए हैं। देन सेम एज चिन के बाद शोल्डर्स पे भी बने हुए हैं। जो टैटू कल्चर है वो था आओ, चांग, फोम, किया, न्यूनगान, कोनियाक, सांगतांग एंड थिकिर और यिमचुंग में। तो यहाँ पे मतलब टैटू कल्चर बहुत ही डीपली रूटेड था। ये अगेन जितने भी हो गए ये अभी ये तो पूरे मतलब जो भी फार्मिंग टूल्स कहेंगे ना वो हो गए। ये देखो ये हो गया, के बाद ये आ गए अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्रेट। और ये कॉटन से दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मेक शॉल्स। और ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको पूरी तरह हैंड यूज करना है। देखो आप देख रहे हो अच्छे से यहाँ पे अलग अलग उन्होंने प्लेस किया हुआ है स्ट्रिप्स को अलग अलग, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन अच्छे से बनाते थे। और ये है यिमक्युंग। मैं ये भी बता दूं कि अभी भी कुछ पार्ट्स ऑफ नागालैंड में ये जो शॉल्स बनाते हैं ना ये अभी भी ट्रेडिशनल वे में ही बनाते हैं। और मतलब जो भी लोकल ग्रोन कॉटन था वो प्रोसेस करके देन वो डाई यूज करके एक कलर ऑब्टेन करते थे, जो भी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करते थे और प्लांट से भी। तो अच्छी चीज़ है ये भी। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हो। ये फॉर्म क्राउन बहुत अच्छा है, क्राउन एंड हेड स्ट्रिप।
मतलब अलग अलग ट्राइब की अलग अलग है ना आउटफिट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर ही लिया है मैंने। आई थिंक ये होता है कभी कभी ना, ये सेकेंडरी डिस्प्ले ये बस करते रहता हूँ बट सही से काम ही नहीं करता। तो अभी मैंने ये एरिया तो कवर कर लिया। लेट्स सी कि नीचे कुछ हिलता है कि नहीं। अरे नीचे भी ये है, अभी तो मैं ऊपर ही हूँ। अभी ये है जो ग्राउंड फ्लोर है ना, आई थिंक दिस इज द लास्ट प्लेस। वे टू ग्राउंड फ्लोर गैलरी। ग्राउंड फ्लोर गैलरी है, तो इसके बाद मैं मे बी बाहर चला जाऊँ, बिकॉज बाहर भी मतलब कुछ ऐसे बाहर तो बहुत अच्छा हुई है, बिकॉज अभी तो स्काई थोड़ा सा ओपन तो हो गया है। सो देखेंगे नीचे जाके देखते हैं। नीचे जाके आई थिंक और इन्फॉर्मेटिव कुछ जानने को मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होगा। देखो जो नागा स्टोन मॉन्यूमेंट है ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी है जो फोकलोर है नागालैंड में, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। तो वहाँ पे मुझे विजिट करना है, बिकॉज मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, गूगल मैप्स ओपन करके अलग अलग प्लेसेस देखता हूँ, तो ऐसे रैंडमली प्लेसेस देखते देखते मुझे ऐसे प्लेसेस मिल जाते हैं। जैसे कि एक रुस्मा विलेज है, वहाँ भी एक अच्छी फोकलोर है। देन उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो है टेबल स्टोन, नहीं ये दिस नॉट, आई थिंक हाँ आई थिंक यही है। यहाँ भी इसके रिलेटेड भी एक अच्छी फोकलोर है जो अलाली विजिट, अभी तो नहीं, अभी तो प्लान नहीं है, मे बी कुछ महीनों बाद विजिट करूँ अगर मानसून चला जाता है, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो क्योंकि नागालैंड के मतलब रेनी सीजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है रोड्स कंडीशन उसके हिसाब से। तो जैसे मतलब मानसून एंड होगा तो आई माइट visit the places where I want to go। ये भी अच्छे से वुड, आई थिंक यस नो इट्स मेड ऑफ थर्मोकॉल से मतलब मिमिक किया हो गया है। ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, बट जो ओरिजिनल था उससे रिजेम्बलेंस ये खाता हुआ दिखता है। ये भी मतलब बड़े बड़े इनके पोल्स भी देखोगे तो अच्छे से कार्व किए हुए हैं। अब ये जो पार्ट है ये मतलब कंपेयर टू जो जितने भी मैंने कवर किए पार्ट्स, उनसे मतलब इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मतलब डिस्प्ले की हुई है। अब ये अलग अलग स्पॉट्स हो गए। ये मे बी जो भी आर्कियोलॉजी का रिसर्च हुई होगी तब के वो मिले हुए, दैट इज वाई दीज आर और आर्कियोलॉजिकल आइटम्स। पारा सेटलमेंट ये जोत्समा में मिला हुआ है। देन ये किकुरमा केव्स में भी बहुत सारे ऐसे मिले हुए हैं। देन दैट इज वाकिचोंग, जिसके मतलब अंदर मतलब टॉमस्टोन टाइप कहेंगे, उसके अंदर मतलब ऐसे स्कल्स मिले हैं। स्कल्स के ऊपर भी मतलब ऐसे टैटूज बनाए हुए हैं, ये आप देख रहे हो। इसके अंदर ह्यूमन स्कल रखे, उसके भी थोड़ा सा ऐसे टैटू बना के ऐसे रखते थे। एंड दीज आर ऑल पार्ट्स। ये ट्रेडिशनल नागा पोर्ट्री टूल्स कहेंगे, अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग सैंड टाइप ग्रेवल्स। ये केव्स है, केव आर्कियोलॉजी के लिए नागा हिल्स पे हिलॉइट एंड एडजॉइनिंग रीजन। आई वांट टू विजिट केव्स। अगर ये तो अभी देख रहा हूँ मैं, अभी ना वापस अगर मैं घर गया तो इन केव्स के बारे में रिसर्च करूंगा। मैं देखूंगा कि मतलब वेदर नॉर्मल पीपल्स और नॉन लोकल्स आर अलाउड और नॉट टू विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। और ये भी आई थिंक केव्स में मिला है। ये डोनेट किया था बेंटांग विलेज काउंसिल। मतलब ऐसे मतलब कुछ भी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले भी होंगे तो विलेजर्स को मिलते हैं। मे बी उनके जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी फॉरवर्ड स्टोर करते रहते ना, तो मे बी उनमें से एक विलेज ने, जो बेतांग विलेज है, उन्होंने ये डोनेट किया हुआ है। सो थैंक्स टू बेतांग विलेज कि आपने डोनेट किया, तो मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे से। थैंक यू बेतांग विलेज, थैंक यू वेरी मच डोनेट करने के लिए। बिकॉज ऐसे ऐसे आइटम अगर डोनेट करते ना तो लोग आते हैं देखते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें भी हैं। ये अगेन बास्केट्स, और ये है वुडन फिगर जो कार्व किए हुए हैं, द वुमन कैरिंग मे बी वाटर। ये मतलब अलग अलग वुडन कार्व्स मेनली बनाए हुए, ये भी बनाए हुए। और यहाँ पे मतलब मे बी एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनका यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से। ये भी वुडन फिगर्स है। ये है वुडन फिगर ऑफ कोनियाक मेल एंड दिस इज अ जिलियांग फीमेल फीडिंग हर बेबी। फिर से फिगर्स। आई थिंक ये बहुत कुछ टाइम के आर्कियोलॉजिकल जो आइटम्स है ना वो है। ये वुडन ग्रेविंग्स बनाई हुई है। इसमें भी मतलब आप देखोगे ना बहुत सारी डिटेल्स है। यहाँ पे मतलब खेल नहीं रहे हैं, मतलब टू मेंस आर इन द मिडल, देन 4 हेड्स, उसके नीचे 2 एनिमल्स। देन उसके बाद यहाँ पे मतलब स्नेक हंटिंग चल रही है। देन देयर इज अ फ्रॉग, उसके ऊपर क्रैब। उसके नीचे देखोगे तो अनदर गाय यूजिंग बो, एरो एंड बो, जो स्नेक को मार रहे हैं। उसके पीछे है मे बी डॉग्स, क्रैब, काव। ये भी बहुत अच्छे है। और ये जो है काव वुडन हेड, जो वुडन हेड बना है, मास्क, एक मास्क बोल सकते हो आप। और जो चेस्ट ऑर्नामेंट्स है, जो कि ये मास्क प्राइमरली वॉरियर्स यूज करते थे टू प्रोटेक्ट देयर फेस
फेस एंड दीज आर द पैडल एंड व्हील एंड टेक्निक पोट्री मेकिंग। उस टाइम की पोट्री मतलब देख सकते हो आप, इस पर डिजाइन बने हुए हैं, फिनिशिंग प्रॉपरली। ये जो मिला है 1932 एंड अगेन सिमुन्यू पोट्री जो सिमुन्यू डिस्ट्रिक्ट है, रेंगमा ट्राइब है ना। मतलब अभी भी आप सिमुन्यू जाओगे ना तो ट्रेडिशनल वे में ही बनाते हैं, जैसे कि वहाँ की मिट्टी हो गई तो आप देख सकते हो यहाँ पे बनाई है, उसको अच्छे से मिक्स करके देन ऐसे हाथों से ही बनाया जाता है, शेप देख रहे सकते हैं आप। फिर फिनिशिंग जो इक्विपमेंट्स भी है ना, ये देखो ये जो इक्विपमेंट्स है, विद दिस इक्विपमेंट्स ये ऐसे टैप करके देन उसको आग पे रखे, ड्राई होते बाद फिर ऐसे रखते हैं। देन फिर से सेकंड प्रोसेस होती है यहाँ पे, फिर से उनको आग में किया जाता है ताकि मतलब पूरे अच्छे से बर्न हो। देन उसके ऊपर घास डालते हैं, ड्राई जो रहती है ना ग्रास, वो डाल के देन जो फाइनल प्रोडक्ट आता है आपके पास द ब्लैक वन। ये यहाँ पे भी आई थिंक सेम जो मेथड है उसका यूज किया जा रहा है। ये है योंगफांग पोट्री फॉर्म, यहाँ पे भी सेम है, उनके पास खुद के इक्विपमेंट है। वहाँ पे उन्होंने मिट्टी लाई, मिट्टी के साथ और एक मिक्स किया, देन हाथों से बना के हैमर कर करके। बट इनका मैंने ऑब्जर्व किया कि ये देखो आप, ये ना डिजाइन जो ये इक्विपमेंट है इससे ही वो डिजाइन ही क्रिएट करते हैं। ये देखिए अलग 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 अलग, यहाँ पे हैंडल भी डाल दिया। देन ये देखो ये जो दिखाया था ना मैंने हैंड से बनाया हुआ, ये चीज बहुत अच्छी है। तो ये है नागा मेटालर्जी। तो जो भी इक्विपमेंट बनते थे, जो भी मतलब जैसे बनाते थे, ये यहाँ जैसे हैमर हो गया, सिंगवू, मोताऊ, अनदर पॉटरी कोनियाक। अब ये जो कोनियाक है इनकी थोड़ी सी अलग प्रोसेस है। और लोथा भी सेम है, लोथा की सेम प्रोसेस लग रही है। और ये है चांकी। ओके, दीज आर द मिनरल्स ऑफ नागालैंड। चलो स्टोन में तो बहुत सारे वेराइटी। अच्छा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, स्मोकिंग पाइप्स। तो स्मोकिंग टबैको वाज अ कॉमन हैबिट अमंग बोथ जेंडर्स नागा ट्राइब। स्मोक पाइप्स वर मेड ऑफ वुड, बैम्बू, क्ले और एनिमल बोन्स। ओके, मतलब अलग अलग चीजों से बनते थे स्मोक पाइप। मतलब इनके मतलब डेकोरेटेड किया हुआ है पाइप्स को भी। ये पाइप मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिक डिजाइन है। और देखो यहाँ पे भी, इस पे भी कार्व किया हुआ है। लुक एट दिस वन, आई डोंट नो दीज आर ह्यूमंस और मंकी, बट अच्छा बनाया है वो भी। और उसके सामने भी फेस बनाया हुआ है। नाइस मिनरल्स। ये है इंडिगो डाई। अच्छा, इससे डाई बनाते थे। फ्रॉम लीव्स ऑफ द स्ट्रॉ बिलांतेस फैसिडिफोलिया से बनाते थे। तो पेस्ट लेके फ्रेश लिविट्सोना सिनेसिस लीव से इंडिगो। और ये अलग अलग तरह से हेड गियर बोलेंगे, हेड गियर और फाइन वोवन बैम्बू स्प्लिन से केन ऑर्चिड से बनाया हुआ। और ट्रेडिशनली ये जो भी है हेड गियर, मतलब जब कोई फेस्टिवल या फिर कोई अदर नॉर्मल पे, बट प्राइमरली फेस्टिवल्स पे ये यूज किया जाता था। और पता नहीं आप देख पा रहे हैं, मे बी इट्स स्मॉल, आई डोंट नो किस एनिमल का स्कल होगा, बट देयर इज अ स्कल ऑन हेड गियर। ये वाले अच्छे, ये मेल के लिए बनाए जाते थे। हॉर्न बिल के फेदर से ये बनाया जाता था। और ये जो कोनियाक किंग वो ज्यादा पहनते थे ये। एंड वी आर बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट।